एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपने फेस्टिवल्स में बहुत सारी मस्ती करी होगी। ठीक है गाइस, तो अब गाइस हमारे फेस्टिवल्स कंप्लीट। ओके, आई होप यू गाइस एंजॉयड अ लॉट ऑन फेस्टिवल्स। तो नाउ यू आर फुली चार्ज। ठीक है, मेरा हर भाई बहना फुली चार्ज है, फुली एक्टिव है। आपने बहुत इन्जॉय कर लिया है और आपको काफ़ी सारा कुछ क्लियर हो गया अपने एग्जाम से रिलेटेड गाइस। एंड अगर अभी मैं रीसेंट 1 वीक की बात करूँ तो तुम सब मेरे से एग्री करोगे कि आपने ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं करी होगी, यानी कि यू डिडंट स्टडी दैट मच जितना हमने सोचा था। ठीक है, क्यों? अभी सिर्फ होली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो हमारे फेस्टिवल्स आए, नहीं, उससे पहले भी हम उस स्पीड पे नहीं पढ़ पा रहे थे। जैसे पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चला, अरे यार आज तो पूरा दिन निकल गया, पढ़ाई नहीं हुई। काफ़ी बच्चे मुझसे जो है अग्री कर रहे होंगे इस बात पे, जो अग्री करें मुझे बताओ। सबके साथ हो रहा है, डोंट वरी, बट इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। आप समझ गए? आप जैसे अभी अभी क्या आया, सबसे पहले तो हमें डेट शीट पता चल गई। डेट शीट पता चलने के बाद काफ़ी बच्चों को तो समझ में आ गया, अच्छा हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं ये भी सोचा अभी रुक के पढ़ाई करेंगे, तो वो ये ना सोचे। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस, अगले ही दिन हमारा टर्म 1 का रिजल्ट आ गया। तो 10 स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा अभी थोड़े 1-2-3 दिन तो वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाए होंगे अपने टर्म 1 के रिजल्ट पे। ऐसा सभी के साथ होता है। ठीक है, इट्स नॉर्मल। जब आपका टर्म 1 का रिजल्ट आया, अपडेट्स आए CBSE से, 12th वाले भी सोच रहे होंगे अरे हमारा कब आएगा। तो जब पढ़ने बैठे तब भी सोचा अरे हमारा तो नहीं आ रहा टर्म 1 का रिजल्ट। 12th वाले ही सोच रहे होंगे हमारा कब आ रहा है। 10th वालों को अपना रिजल्ट पता चल गया। तो उस सब की वजह से हम अपनी टर्म 2 की स्टडी से फोकस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, निकल गए वो दिन भी। देन हमारे फेस्टिवल्स आए। हमने फेस्टिवल्स में वी इन्जॉयड अ लॉट। मैंने आपको खुद कहा था, मुझे एक बच्चे ने कमेंट करा था, दीदी मैं 18 को नहीं पढ़ूंगा और 17 को भी मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि होली है। मैंने कहा ठीक है भैया, होली को तो हमने इन्जॉय करना ही है, जो हमारे फेस्टिवल्स है। ठीक है, अब फेस्टिवल्स भी इन्जॉय हो गए, तो ये फुल वीक हमारा जो है गाइस, इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। ठीक है, अब जो है हमारी जो स्टडीज़ का फ्लो था उसमें स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, इवन दो प्री बोर्ड्स भी थे हमारे, बट ये स्पीड स्लो हुई है। आई नो दैट, आप लोगों को भी पता होगा, रियलिटी तो हम सबको पता होती है, बट कोई बात नहीं। अब ये जो स्पीड स्लो हुई थी, अब स्पीड को हमें इंक्रीज करना है। ये जो फ्लो हमारा ब्रेक हुआ था इसे हमें कंटिन्यू करना है। मैंने आपको एक बार बताया था कि रेगुलर स्टडीज़ करनी है आपको अगर, तो आपको क्या करना है कि बाई चांस अगर आपका ब्रेक लग जाए तो उस ब्रेक को आपको फुल स्टॉप नहीं बनने देना है, उस ब्रेक को आपको कॉमा बना के अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करना है। पंक्चुएशन मार्क्स पता है ना आपको, फुल स्टॉप के बाद तो सेंटेंस खत्म हो जाता है, बट कॉमा के बाद सेंटेंस कंटिन्यू होता है। तो ठीक है, आपका ब्रेक लग गया, ठीक है, आपका थोड़ा फोकस कम हुआ, आपने एंजॉय करा, फुली एक्टिव हो गए, रिचार्ज हो गए, टर्म 2 भी पता चल गया, डेट शीट और टर्म 1 का रिजल्ट भी पता चल गया। ठीक है, तो अब ये सब हो गया। अब लगाओ कॉमा एंड कंटिन्यू गाइस। अब हमें कंटिन्यू करना है सब कुछ, क्या? अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन को। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आपका एम हाई है, ओके, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ 95% प्लस, अगर ये आपका एम है तो रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ेगी। रोज़ आपको ध्यान लगा के, ध्यानपूर्वक बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम आप अगर करोगे, रोज़ ध्यान से पढ़ोगे, मन लगा के, डेफिनेटली यू विल स्कोर योर डिज़ायर्ड एम। एंड वो खुशी जो आपको मिलेगी, वो उसके आगे ना ये सब कुछ फेल होगा। ठीक है, तो इसलिए बस आज से ही मैं स्पेशली आज ये वीडियो क्रिएट करी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने खुद नोटिस करा है और आप लोग भी ये फील कर रहे होंगे कि हाँ, हमारी स्टडीज़ से थोड़ा सा फ्लो जो है ब्रेक हो गया है। अब वापस अपने आप को फ्लो में लेकर आना है कि 3-4 आवर्स नहीं, 5-5, 6-6 घंटे की हम सेल्फ स्टडी करें और सिर्फ कॉपी खोल के बैठे ना हुए हो। प्रोडक्टिविटी भी आ रही हो, जो चैप्टर पढ़े हैं वो लर्न हो रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो, सब्जेक्टिव आंसर्स ऐसे खुद से लिखने आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी आज से ही, आज शाम को, आज तो वैसे भी सैटरडे नाइट है, ऑल माई नाइट ऑल्स, ऑल माई अर्ली राइजर्स, आज तो सैटरडे नाइट है, तो आज से बड़ा तो कोई दिन ही नहीं है आपके पास अपनी न्यू बिगनिंग करने के लिए, यानी कि फिर से अपना फोकस वापस लाने के लिए। जितने भी नाइट ऑल्स है, आज शाम को स्टार्ट हो जाओ और अपनी सैटरडे नाइट स्टडीज़। कल छुट्टी है, कल कोई स्कूल नहीं है आपका, ट्यूशन भी नहीं होगा, बस पढ़ना शुरू कर देना। अगर आप अर्ली राइजर हो तो सुबह 4 बजे, जिस भी समय आप उठना कंफर्टेबल फील करते हो, अलार्म लगाना एंड वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर देना, बिकॉज दिस इज़ द टाइम नाउ। जिस बच्चे को 95% प्लस स्कोर करना है तो वो जो है पढ़ना शुरू कर देंगे। तो भाई आप अब समझ जाओ मेरी बात को। ठीक है, तो आज है सैटरडे नाइट, तो सैटर्डे नाइट तो है ही हमारे लिए सबसे स्पेशल, तो इसलिए सभी के सभी मेरे भाई बहन अब ये नहीं सोचना है अरे कल संडे है अब मंडे से पढ़ेंगे। ये हमारी ह्यूमंस की हैबिट होती है प्रोक्रास्टिनेट करने की। हम सोचते हैं अरे ये 2 दिन में कितना पढ़ लेंगे हम, एक बार ना मंडे से नई स्टार्टिंग करूँगा। नहीं, मंडे से नई स्टार्टिंग नहीं होगी आपकी। अभी स्टार्टिंग किस दिन से होती है? जिस समय आप सोच लेते हो तब आपकी नई स्टार्टिंग होती है। तो यही समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे भी बता दो कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि यस दीदी ऐसा हो रहा था, 1 हफ्ते हम नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं गाइस, हम एक्टिवली रिचार्ज हो गए हैं, हमने एंजॉय कर लिया,
डेट शीट पता चल गई, रिजल्ट पता चल गया, अब हम एक्टिवली रिचार्ज, अब हमें विजन क्लियर पता है, रास्ता पता है हमें, अब बस हमें उस पर चलना शुरू करना है, ध्यान से पढ़ना शुरू करना है। समझ गए? तो आज सारे नाइट ऑल्स, और अगर आज अब मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा कि हाँ दीदी हम पढ़ने को तैयार हैं, तो शायद, प्रॉमिस नहीं करी, तो शायद मैं स्टडी बडी सेशन के लिए लाइव भी आ जाऊँ ऑल द नाइट ऑल्स बिटवीन 10 o'clock या 9 to 10 o'clock, ठीक है? तो वो तो डिपेंड करता है ऑन योर रिस्पॉन्स एंड अर्ली राइजर्स यू ऑल्सो, ठीक है? तो बस अब हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू करना है। आज से कल नहीं होना चाहिए कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, आज ही। कोई स्पेशल केस है तो अलग बात है, वरना आज से ही। अब करना क्या है आप लोगों को, फिर से बता रही हूँ, अभी भी डेट शीट नहीं बनी है तो जल्दी से डेट शीट बना लो, दोबारा बना लो, ठीक है? अब सिंपल पेपर पे नहीं, मैं तो कह रही हूँ एक चार्ट पेपर खरीद के ले आओ, वैसे भी हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जाओ एक चार्ट पेपर खरीद लो, ठीक है? उसे बीच में से कट कर देना, एक पे बना लो डेट शीट अपनी, सामने अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो, ठीक है? नहीं तो हैंग कर लो उसको, ठीक है? और दूसरे पे बना लेना अपना स्टडी जीपीएस, यानी कि जिस पे आपका सिलेबस लिखा होगा, वही आपको क्लैरिटी लेकर आएंगे, वही आपके विजन में ये दिखाएंगे आपको कि यू हैव टू स्टडी, ठीक है? क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, हम डाइवर्ट होते रहते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में तो सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है? इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं, बट गोल पे वापस लेकर आना खुद को, वो हमारी ड्यूटी है। तो उसके लिए सामने डेट शीट होनी चाहिए, सामने आपका सिलेबस, फिर से चार्ट पेपर पे अपना सिलेबस बना लो, ठीक है? इवन आई हैव टू डू दिस टास्क एंड आपको भी ये टास्क करना है। डेट शीट बहुत प्रॉपर तरीके, कई बच्चों ने मुझे अपनी डेट शीट की पिक्चर्स भी सेंड करी थी, बहुत अच्छे तरीके से बना के, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है बनाओ, ठीक है? दोबारा चार्ट पेपर पे डेट शीट लगा लो, बीच में दिन मेंशन कर लेना कि इतने दिन मिल रहे हैं, इस पेपर के बाद ये पेपर है तो इस पेपर की तैयारी मुझे पहले से करके रखनी है, ये पेपर मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, ये मुझे थोड़ा खुद से डिफिकल्ट लगता है, तो इसके में ज़्यादा मेहनत करनी है, मेरे को इसको ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। समझ गए आप? ये एनालिसिस आज आप अभी कर लो अपना, स्टडी जीपीएस चेक करो, सिलेबस लिखो और चेक करो एक जगह पे कि आपको कितने चैप्टर्स आते हैं, क्या फुल कॉन्फिडेंट हो कि इसका कोई भी आंसर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? और अगर कॉन्फिडेंट हो तो उसका रिवीजन करना शुरू कर दो, ईदर स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, ईदर स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट चैप्टर, ईदर स्टार्ट फ्रॉम योर डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चैप्टर। द टास्क इज ऑन यू, बस पढ़ना है, ठीक है? एक नया टाइम टेबल क्रिएट करो अपने स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है? एंड बस भूल जाओ सब कुछ, ये महीने 10th and 12th स्टूडेंट्स, ये जितना दिन आपके पास है, आपके पास बस एक ही टारगेट है, अपनी स्टडीज़। उसके अलावा कोई चीज़ लाइफ में अभी मैटर नहीं करनी चाहिए, एनीथिंग आई एम टेलिंग यू, कोई चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये स्टडीज़, ठीक है? एंड ये बात मैं आपको समझा रही हूँ, ये स्टेप्स आप अपने फॉलो करने शुरू करो, टर्म 2 की स्टडीज़ में वापस से फ्लो में आओ, एक कॉमा लगाओ, ठीक है? और अब लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडीज़ विद सम क्लास, ठीक है? अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने टर्म 1 के रिजल्ट से उदास हैं, ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं हम टर्म 1 में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, जिसमें बच्चे ये बात पूछते हैं मेरे से, दीदी हमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो अब क्या? तो गाइस बता रही हूँ, उदास नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? अभी वेटेज डिस्क्लोज नहीं हुई है टर्म 1 टर्म 2 की, आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है, आपको उदास नहीं होना है, आपको एक्टिव रिचार्ज होना है। आई एम टेलिंग यू, आई एम हेयर विद यू गाइस। आप लोगों को अपना ध्यान लगाना है टर्म 2 की स्टडीज़ पे, आप उदास नहीं होंगे, आप बहुत खुश होगे फिर जब आपके टर्म 2 में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? तो मेरा कोई भी भाई बहन अब उदास नहीं होगा कि हमारा टर्म 1 का रिजल्ट कैसा आया है, और भाई अपनी टर्म 2 की स्टडीज़ करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पे, बिना कोई ब्रेक लगाए अब, ठीक है? बस यही बात मुझे आपको आज कहनी थी। एंड 12th वाले बच्चों को भी कह रही हूँ, अभी तक आपका टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आया है, मैं तो चाहती हूँ अब आपका साथ में ही आ जाए, ठीक है? अगर आता भी है तो भी एडवाइस टू यू ऑल्सो दैट आप लोगों को सिर्फ टर्म 2 पे फोकस करो, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज आएगी गाइस, अभी टर्म 2 की वेटेज डिस्क्लोज नहीं है, दैट विल गिव यू अ हैप्पीनेस, ठीक है? वो आपको एक बहुत बड़ी खुशी देगी, लाइफ टाइम आपको वो चीज़ हैप्पी रखेगी, ठीक है? तो उसके लिए सब ब्रेक, सब फुल स्टॉप, सब भूल जाओ, आज से हम फ्लो में वापस आ रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एंड अब से हमने बिना ब्रेक के पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो आज बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, एंड दोज हू वांट दैट मैं लाइव आ जाऊँ तो प्लीज़ जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे जल्दी सारे कमेंट्स कर दो कि दीदी वी वांट कि आप आओ हमारे साथ स्टडी बडी सेशन क्रिएट करने के लिए। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम स्टडीज़ को करते हैं कंटिन्यू विद सम ब्लास्ट, ओके? तो लेट्स से बाय बाय।